अगर तुम्हें फुटबॉल के अंदर मेन स्ट्रीम जाना है, सबसे ज्यादा अच्छा प्लेयर बनना है पूरे वर्ल्ड का, तो तुम्हारे पास ज्यादातर पूरे फुटबॉल के अंदर एक ही ऑप्शन होता है, यूरोप। यूरोप एक ऐसा लेवल होता है फुटबॉल का जो कि सबसे ज्यादा टॉप नॉच होता है, प्लेयर्स को सबसे ज्यादा रिकग्निशन मिलती है। लेकिन आखिरकार इंडिया के प्लेयर्स क्यों यूरोप में जाके फुटबॉल नहीं खेलते, इसके पीछे रीजंस क्या है, और कुछ फुटबॉलर्स को ऑफर्स मिलते भी है तो क्यों नहीं खेल पाते इंडियन फुटबॉलर्स यूरोप के अंदर, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 4 सिग्निफिकेंट रीजंस देने वाला हूं जिसकी वजह से इंडिया के प्लेयर यूरोप के अंदर नहीं खेल पाते या फिर खुद खेलना ही नहीं चाहते। तुम दूसरी कंट्रीज के एग्जांपल दे दो जो इंडिया से भी ज्यादा खराब है। कुछ अफ्रीका के नेशंस है जो कि बहुत ज्यादा खराब खेलते हैं फुटबॉल, लेकिन उनके खुद के कुछ ऐसे प्लेयर्स है, वो ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि यूरोप के जाके बहुत ज्यादा अपना नाम शाइन करते हैं। तुम कुछ एशिया के प्लेयर्स भी यूरोप की बहुत बड़ी लीग में खेलते हुए देखोगे, चाहे वो प्रीमियर लीग हो, ला लीगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो पाता। सबसे पहले जो इंडिया के प्लेयर्स होते हैं उनमें एज बहुत ज्यादा हो जाती है और प्रीमियर लीग या फिर ला लीगा जितने बड़ी लीग में वो कभी जा ही नहीं पाते। अब तुम एग्जांपल ले लो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक बच्चा है जो कि 16-17 साल से फुटबॉल खेलना चालू करता है, जब तक वो आईएसएल तक जाएगा, इंडिया के टॉप लेवल फुटबॉल को खेलेगा आईएसएल, तब तक ही उसकी एज 23 या 24 हो जाएगी। अब एज अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई भी प्लेयर इंडिया से डायरेक्ट प्रीमियर लीग के अंदर नहीं जा सकता। कोई भी प्लेयर को आईएसएल से प्रीमियर लीग जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि जैसे आईएफएफ इंडिया का बोर्ड है, वैसे ही जो बोर्ड है इंग्लैंड का, उसमें कुछ पॉइंट सिस्टम चाहिए होता है। कोई भी प्रीमियर लीग क्लब साइन नहीं कर सकता है डायरेक्ट कोई भी इंडिया के प्लेयर को प्रीमियर लीग के अंदर। उसके लिए एक प्लेयर को बहुत ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, और ये पॉइंट्स कलेक्ट ऐसे होता है कि किसी प्लेयर्स को कुछ गोल स्कोर करने होता है, ट्रॉफी जीतनी होती है, अपने रिस्पेक्टिव लीग में बहुत ज्यादा अच्छा खेलना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इंडिया का प्लेयर कोई डायरेक्ट प्रीमियर लीग के अंदर नहीं जा सकता। पहले कोई इंडिया के प्लेयर को कोई दूसरे एशियन क्लब के अंदर या कोई दूसरी लीग के अंदर जाना पड़ता है। लेट्स से कोई 23-24 साल की एज के अंदर कोई दूसरे एशियन क्लब में जाता है, जैसे कोई जापान के क्लब में साइनिंग करवाता है, उसके बाद जापान में भी उसे बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, शाइन करना पड़ेगा, फिर वहां से उसे कोई यूरोप के छोटी कंट्री जैसे कि क्रोएशिया या स्वीडन के क्लब के अंदर जाना पड़ेगा, फिर वो वहां से प्रीमियर लीग के अंदर डायरेक्ट नहीं जा पाएगा, उसे चैंपियनशिप में जाना पड़ेगा, सेकंड चैंपियनशिप में जाना पड़ेगा। उसे इतना ज्यादा टाइम लग जाता है प्रीमियर लीग या ला लीगा जैसी लीग्स के अंदर जाने को। तुम इसलिए बोल सकते हो कि इंडिया के प्लेयर्स बहुत ज्यादा नहीं जा पाते, और जो कुछ गए भी उनकी एज बहुत ज्यादा हुई है। तुम सुनील छेत्री का एग्जांपल ले लो, जिनकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई थी, और वहां के कुछ कोचेस इतनी ज्यादा एज के प्लेयर को क्यों ही साइन करेंगे, इंडियन प्लेयर्स जाने तक वहां पर पीक पे ही नहीं रह पाते। सेकंड रीजन है, जो सबसे ज्यादा एक और रीजन है जिसकी वजह से इंडियन फुटबॉलर्स नहीं जा पाते, कि स्काउटिंग सिस्टम इंडिया का बहुत ज्यादा वीक है। जहां पे तुम देखोगे कि प्रीमियर लीग और यूरोपियन फुटबॉलर्स को कितना ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, उनकी पीआर टीम्स होती है। इंडिया के अंदर ये सब कुछ भी नहीं होता, आईएसएल प्लेयर्स को तक रिकग्निशन नहीं मिलती, और जो मिलती है वो इंडिया के अंदर ही मिलती है। उनकी इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स और न्यूज जा ही नहीं पाती यूरोप तक कि यूरोपियन क्लब यहाँ पर आके साइनिंग करे। यूरोपियन क्लब ज्यादा जाते कि वो ईस्ट अफ्रीका के अंदर जाए या साउथ अमेरिका के अंदर जाए, और कुछ ऐसी उनकी सेव कंट्रीज है जहाँ पे स्काउट्स जाते हैं और वहां से ही साइनिंग कर लेते हैं। तुम देखोगे ही नहीं कि इंडिया के अंदर बहुत सारी एकेडमीज हो, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे यूरोपियन क्लब्स की, जो कि यहाँ पे वहां के स्काउट्स आए इंडिया के अंदर, इंडिया में जाके प्लेयर्स को स्काउट्स करे। स्काउटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है, और इंडिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का फुटबॉल ही बहुत ज्यादा खराब है। जहाँ पे तुम दूसरी कंट्रीज देखोगे, उन्होंने कुछ पैक्ट भी साइन करके रखे हुए यूरोपियन फुटबॉल क्लब से कि तुम इस साल इतने हमारे प्लेयर्स साइन करोगे, इतने स्काउट्स हमें इतने अपॉर्चुनिटीज देंगे हमारे प्लेयर्स को। इंडिया के ना कोई पैक्ट साइन है, इंडिया का सिस्टम खराब है, एआईएफएफ की इसमें बहुत ज्यादा गलती है। थर्ड रीजन है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन रीजन है, कि इंडियन फुटबॉलर्स खुद ही यूरोप के अंदर नहीं जाना चाहते हो। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होगा कि इंडियन फुटबॉलर्स खुद यूरोप के अंदर नहीं जाना चाहते, वो भी तो चाहते होंगे कि वो मेन स्ट्रीम में जाए, वो बहुत ज्यादा अच्छा फुटबॉल खेले। लेकिन इंडियन फुटबॉलर्स जो कि इंडिया के अंदर रहते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा हाईली पे किया जाता है। जहाँ पे आईएसएल के अंदर तुम एग्जांपल ले लो कोई भी फुटबॉलर का जो कि मुंबई एफसी या फिर मोहन बगान के अंदर खेल रहा है, उसे 3 से 4 करोड़ रुपए मिल रहा है, उसे ब्रांड डील्स मिल रही है, और वो बहुत ज्यादा हाईली प्लेड प्लेयर है। लेकिन अगर वो किसी एशियन लीग के अंदर जाता है, या उसे इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। बहुत लोग होम
होम सिक हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पे इन्हें इतना ज़्यादा हाई पे भी नहीं किया जाता, इनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं करी जाती। कुछ फुटबॉलर्स की स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं होती और कोचेस भी बोलता है कि हम ऐसे प्लेयर्स को क्यों ही साइन करें। इसलिए बहुत सारे इंडियन फुटबॉलर्स चाह ही नहीं करते जाना। जो कुछ फुटबॉलर्स है जैसे सुनील चेत्री या गुरप्रीत सिंह संधू जाता है, वो भी चाहता है कि हम यहाँ पर यूरोप के अंदर अपनी कुछ परफॉर्मेंस दिखाए। वहाँ पर उन्हें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल ही नहीं पाती जितनी उन्हें इंडिया के अंदर मिलती है। इसकी वजह से यहाँ पर खाली इंडियन फुटबॉलर्स की गलती नहीं है, जो कि बाहर के यूरोपियन सिस्टम है वो भी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेट तो करता ही है इंडियन फुटबॉल को। फोर्थ रीजन है हमारा खुद का नेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। जैसा मैंने बताया कि हम यंग प्लेयर्स को इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। जहाँ पर तुम देखो लमीन यामाल जैसे या दूसरे फुटबॉलर्स जो कि 16-17 की एज में टॉप टायर फुटबॉल खेलते हैं, इंडिया के फुटबॉलर्स ऐसा कर ही नहीं पाते। जब तक आईएसएल में 16, 17, 18 साल के बच्चे नहीं आएंगे तब तक वो यूरोप के अंदर नहीं जा पाएंगे। जब नए प्लेयर्स आते हैं, जब उन्हें वर्सिटिलिटी होती है, उनके अंदर स्किल्स होती है, तो यूरोपियन क्लब खुद उन्हें देखते हैं। अगर हम इंडिया का फुटबॉल धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो हमारे क्लब्स भी ग्रो होंगे, हमें और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ऐसे ही हमारा फुटबॉल ग्रो हो सकता है। ऐसे ही इंडियन प्लेयर्स जा सकते हैं यूरोप के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे कोई भी इंडियन प्लेयर को कोई साइन कर लेगा यूरोपियन क्लब, जो कि कर भी लेगा तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कितना भी रिप्रेजेंट कर ले इंडिया को बाहर पे जाके, वो टॉप टियर फुटबॉल कभी खेल ही नहीं पाएगा। कोई इंडियन प्लेयर यूसीएल खेल ही नहीं पाएगा जब तक खुद इंडियन फुटबॉल में थोड़े सेंसेस ना आए और जो खुद हमारा बोर्ड है AIFF वो इतनी बड़े ब्लंडर्स ना करे। इसलिए ऐसे बहुत सारे रीजंस है, मैं तुम्हें 4 रीजंस बताए जिसकी वजह से इंडियन फुटबॉलर या तो खेलना नहीं चाहते या खेल नहीं पा रहे यूरोप के अंदर। इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।